22 जनवरी के दिन वर्षों के इंतजार के बाद गर्भगृह में राम लल्ला क्या विराजे, अयोध्या से एक ही नारा गूंजने लगा, मोदी योगी हनुमान अंगद की जोड़ी है। भले राम मंदिर की नींव रखे जाने से लेकर मंदिर उद्घाटन का कार्य पीएम मोदी के हाथों हुआ हो, लेकिन राम भक्तों के सपनों का मंदिर धरातल पर उतारने का कार्य भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने किया। पीएम मोदी ने जो कहा, योगी ने उसे करके दिखाया। आप कह सकते हैं मोदी के निशाने पर योगी तीर चलाने का काम करते हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे योगी बाबा मौका मिलते ही अपने चिर परिचित अंदाज में प्रहार करने से भी चूकते नहीं हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नाम लिए बगैर विपक्षी चेहरों पर जमकर प्रहार किया। मंदिर प्रांगण से दहाड़ते हुए योगी बाबा बोल पड़े, अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं, अब राम नाम संकीर्तन गुंजमान होगा। सरयू रक्त रंजित नहीं होगी, अब क्रूस चलेगा। योगी के इसी अंदाज पर फिदा देश की जनता उनमें अपना भविष्य देख रही है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं, आज के योगी क्या कल बनेंगे हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री? इस पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने अपनी दूरगामी दृष्टि के बल पर अयोध्या से योगी और योगी विरोधियों पर क्या भविष्यवाणी कर डाली है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहले राजा होते थे जी। तो राजा यह होता है जोग भ्रष्टे भवत राजा। जब वो परमात्मा तक पहुंचने का साधना करते हैं और वहाँ नहीं पहुंच पाते, हमारा शास्त्र बताता है, तब उसके बाद गिर जाते हैं, दूसरा जन्म होता है तो दूसरे जन्म में वो राजा होते हैं। तो योग भ्रष्टे जो भवत राजा, वो योग की जो साधना का जो शक्ति है उस राजा में होती है। उसी प्रकार से जो भी अब राजा नहीं रह गया, राजा है, अब जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जो होता है वो देवांश है उनमें, और देवांश होने के कारण से वो शक्ति परमात्मा के उसके साथ जुड़ी है। इसलिए इनका जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उनको पद नहीं मिला बल्कि देवांश है इसलिए मिला। लेकिन जो विरोधियों का सपना है देश को, भारत को मोदी मुक्त बनाने का, क्या उनका ये सपना साकार हो पाएगा, आपको लगता है क्या? देखिए, मुक्त देश को भारत से मोदी के जो मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, जी हाँ, 24 तक, हाँ। और यहाँ वही कांग्रेस कह रही हम मोदी मुक्त बना के दिखाएंगे। देखिए, उन्होंने जो कहा वो तो हो गया। देश से जो सत्ता रही खत्म हो गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुक्त तो हो गया। अब उनके सपना है कि नहीं हम भाजपा मुक्त करेंगे, मोदी मुक्त करेंगे, तो ये समय बताएगा और इसको जनता बताएगी, और जनता जो चाहेगी वो होता, क्योंकि यह प्रजातंत्र राज्य है और प्रजातंत्र जो प्रजा चाहेगी वही होगा, और उनके कहने से नहीं होगा। क्योंकि जो कमियां इनमें देख रहे हैं विपक्ष, वो कमी है नहीं, जनता इनके अनुकूल है, और जब जनता जिसके अनुकूल है वही को सत्ता मिलेगा, और वही फिर 24 के चुनाव में सत्ता में यह प्रधानमंत्री यही बनेंगे, और इनको जो सत्ता से हटाने वाले हैं सोचते हैं वो अपने हटते चले जा रहे हैं। रामायण में प्रभु राम ने सुग्रीव को ये कहा कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं। सन्यासी अच्छा राजा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। यही बात जब योगी आदित्यनाथ जी से पूछे जाते हैं कि आप एक सन्यासी हैं, तब आप ये सत्ता लेकर के को मुख्यमंत्री बने हैं, सब पूछते हैं, आप ही लोग पूछते हो? हम ही पूछते हैं, मीडिया वाले। हाँ, पूछते हैं। तो उसने कहा कि हम देखिए योगी हैं और कर्मयोगी हैं। तो कर्मयोगी का मतलब होता है हम सत्ता भी ले करके चलते हैं, और सत्ता को इस ढंग से चलाते हैं कि दूसरे देश के लोगों की मांग होती कि हमारे यहाँ का होता योगी जैसा व्यक्ति चाहिए, जो जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा कोई नहीं कर रहा। आए इतने रहे ऐसे यहाँ पर सत्ता के साथ जुड़े हुए आतंकवादी और क्या कहते हैं वो माफिया, कौन माफिया हैं यहाँ रहे, और सबको कहा कि को आते आते घोषणा किया कि या तो प्रदेश छोड़ दो, या स्वभाव छोड़ दो, आदत छोड़ दो, चोरी चमारी और किसी प्रकार की जो घटना करते हो
वो सब छोड़ दो। जो छोड़े वो जेल में है, कुछ जेल में गए, कुछ छोड़ दिए, कुछ मार दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्ता उन्होंने कहा कि हम कर्मयोगी और क्या होता है राजयोगी, तो दोनों प्रकार के हैं, योगी भी हैं कर्मयोगी। अपने अपने उत्तर उन्होंने दिया था। कर्मयोगी का वही है कि कर्म करना, देश की जो प्रदेश की जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना, उसको अच्छे प्रकार से उसकी व्यवस्था देखना, ये हो कर्मयोगी। और योगी तो वही है। 24 की भविष्यवाणी तो आप कर चुके हैं। 29 आते आते एक नारा आपको जरूर सुनाई देगा जो मुझे ऐसा लगता है, आज हमारा मोदी है, कल हमारा योगी है। यहाँ बात मैं हिंदू राष्ट्र को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि संत समाज ये चाहता है, देश भी चाहता है, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित हो। देखिए, जो गलतियां नेताओं ने किया देश बंटवारा, भाई देश बंटवारा गलत हुआ, लेकिन देश बंटवारे में जब हुआ तो वहाँ पर उन लोगों को तो हो गया पाकिस्तान, उनका हो गया बांग्लादेश। लेकिन जो मुसलमान यहाँ होकर के बढ़ गए और यहाँ इस प्रकार से घोषणाएं करते रहते हैं कि इस्लामिक देश हम बनाएंगे, ऐसा भी कहते हैं, तो इस प्रकार के गलती हुई हुआ। उसी दिन सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से बुलाना चाहिए थे, बुला लेना चाहिए था, और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यदि यह कार्य हो गया होता और हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो गया होता, तो वहाँ 2 नंबर के जो हमारे हिंदू हैं, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तो यहाँ 2 नंबर के हो जाते, अपने आप भाग जाते। अपने आप ही इसकी जो अशांति मुसलमानों के द्वारा जो हो रही है वो शांति में हो जाता, शांत रहता हमारा देश, वो लोग अपने देश में रहते। लेकिन जो हट किया गया, धर्मनिरपेक्ष किया गया, हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया, यही गलती हुई, और गलती को भोगना पड़ता है। गलती को सुधारा जाएगा कब? हाँ, गलती को सुधारने वाले अब आ गए हैं, और हमारे मोदी और योगी जी हैं, यही लोगों ने उसको सुधारेंगे, और यह पुनः हिंदू फिर यही घोषित होगा हिंदू राष्ट्र। तारीख बता पाएंगे आप? नहीं, तारीख हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तारीख बता देने से गड़बड़ होगा। जी, चलिए, जाते जाते बस आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि विपक्ष दलों का अब क्या होने वाला है 24 में? 24 में जैसे अभी हैं वैसे रहेंगे। सत्ता में रहेगी भाजपा, और विपक्ष में रहेंगे जो हमारे विपक्षी हैं, जो दूसरे दल हैं।